1। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक लीनियर पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x प्लस 4 इक्वल टू 5। हम बोले f, ये एफ एक्स हो गया, ये ऑल्दो ये इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, अभी पॉलिनोमियल है, इक्वल टू कर दिए तो क्या बन गया, ये इक्वेशन बन इक्वेशन। गया। तो अगर हम बोले x का वैल्यू 4 रखो, अच्छा ये तो कुछ और हो गया, रुक जाओ, यहाँ पे y भी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिए y और इक्वल टू 5 लिख दिए। हम बोले x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू निकालो, तो निकल जाएगा, बताओ। यस सर। बाकी लोग बताओ, x का वैल्यू यस सर। 4 के लिए y निकल जाए ना, क्या करोगे, यहाँ पे अपना 2 इंटू 4 रख दोगे, जैसे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में करते थे ना। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करते थे, यही काम ना, जो x का वैल्यू गिवन रहता था उसको पुट करते थे और वहां से निकालते थे, बताओ, वैल्यूज यस ऑफ सर। पॉलिनोमियल में। यस सर। तो यहाँ पे तो एक चीज ये हो गया, ये वहां पे पॉलिनोमियल अभी तक पढ़े थे, अभी जो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में जान रहे हैं, तो ये आसान है निकालना, ठीक है। लेकिन तुमको जब पढ़ोगे ना लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे एक्स और वाई दिया नहीं रहता है कि एक्स का वैल्यू 5 रखो और वाई का वैल्यू निकालो, वो खुद से अज्यूम करना पड़ता है वहाँ पे। जब पढ़ोगे ना लीनियर इक्वेशन, तो अगर तुमको हम एक्स, अच्छा एक चीज और, जैसे इसमें एक्स का वैल्यू पता हो गया था तो वाई निकल गया था कि नहीं निकल गया था, जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए, यस सर। एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया था, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही पता चला था तो हम वाई बहुत ही आसानी से निकाल लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर ना ही एक्स पता है ना ही वाई पता है, तो क्या ये वैल्यू निकल पाएगा, पॉसिबल है क्या, ना ही एक्स पता है ना ही वाई पता है, तो नहीं निकल पाएगा। तो जो तुमको क्लास 9 में सीखना है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, तो क्लास 9th में ऐसा करना होता है, ऐसे एक टेबल बनाए, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखे यहाँ वाई लिखे, एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट किए, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब ये चैप्टर शुरू होगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 5/4, ठीक है। अब एक बार क्या करना, y का वैल्यू 0 कर लेना, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5/2, ठीक है। तो ये था कब, जब लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हम सिखाने वाले हैं आज वो है 2 इक्वेशन के लिए। एक इक्वेशन वाला समझ में आया तुमको, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है, बोलेगा x और y का वैल्यू बताओ, तो निकल जाएगा ना। क्या करना, सीधा एक टेबल बनाना, एक्स और वाई तुम कुछ भी रख सकते हो, एक्स का वैल्यू 5 रख लो, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही 5 रखेगा तो ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू 7, तो 3x टू 17, तो एक्स का वैल्यू 17/3। अच्छा एक्स का वैल्यू 5 रखने बोले ना, तो 15 माइनस 2y इक्वल टू 7, -2y इक्वल टू -8, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। वैसे ही यहाँ पे अब y का वैल्यू कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं तुम y को ही लो, तुम x का वैल्यू फिर से दूसरे बारे में भी x का वैल्यू 1 ले ले अब, या 2 ले ले, तो ऐसा करके x और y निकाला जाता है। समझ में आया ये, बताओ, x यस और y सर। निकल यस जाएगा। सर। अच्छा तो एक चीज बताओ, x और y के कितने वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए, 1 2 या इनफाइनाइट या क्या, सोच के बताओ, कितने वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो एक्स और वाई का, सर इन्फानाइट। इनफाइनाइट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम मन करेगा, हम तुम बोलेगा 4 रखो, हम बोलेंगे 5 रखो, कोई चौथा बंदा बोलेगा एक्स का वैल्यू 6 रखो, कोई पांचवा बंदा बोलेगा एक्स का वैल्यू 7 रखो, कोई बोलेगा 1000 रखो, कोई बोलेगा 1 करोड़ रखो। मतलब एक इक्वेशन है तो एक्स और वाई के वैल्यू कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे। इन्फिनाइट। ये सब पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ना है फिर से लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो ये था कब, जब तुम्हारे पास एक इक्वेशन रहेगा, एक इक्वेशन कहीं भी मिलेगा तो इसके ऐसे ही वैल्यू निकालने होते हैं एक्स और वाई के। लेकिन जो अभी सीखना है, जो तुमको क्लास 9th में पढ़ना भी नहीं है, वो है
जैसे 9th में तुमको एक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, एक इक्वेशन देगा तो कैसे बनेगा, लेकिन 2 इक्वेशन वाला भी आज सीख लो क्योंकि इसका यूज आना ही है। 9th में ही ऑल्दो ये देना चाहिए था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पेयर आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन, तो उसको सीखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, ध्यान से सीखना इस चीज को, शायद तुम लोग को आता होगा। x + 2y = 4 एंड x + y = 7। इसको सॉल्व करना नहीं सीखे हो आज तक पक्का? नो सर। कोई भी, आयुषी आई और सैली? नो सर। नो सर। अच्छा नो सर। आयुषी यस और नो? सर नो सर। नो सर, ठीक है सीखो फिर। देखो, अगर सिर्फ ये इक्वेशन रहता ऊपर वाला, सिर्फ और सिर्फ ये रहता तब निकाल लेते ना एक्स वाई, सिर्फ Yes, ये sir. रहता, नीचे वाला नहीं रहता तो। अभी जैसे टेबल बना के रुके बताएं, अभी हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन है, अब निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो फिर से वापस चलो, जो हम एक इक्वेशन वाला सिखाए थे उसमें से हम क्या बोलते थे कि कोई एक्स या वाई में, ध्यान से सुनना बात, एक्स या वाई में कोई अगर एक भी पता हो गया तो हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, यही बोले थे ना। इसका पहले जो Yes, sir. एग्जांपल दिए थे उसमें क्या बोले थे कि एक्स और वाई में कोई भी वैल्यू पता चल गया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर जो आप पहला वाला टेबल वाला केस में बताए थे उसमें तो कोई भी वैल्यू अज्यूम करके वाई का वैल्यू निकलता है ना। हाँ 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 हाँ, तो तुम तभी तो बोला कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा सर, तुम बोला ना इनफाइनाइट, तो वही बात हुआ ना, तुम यस कुछ सर। भी रखोगे कुछ भी निकलता जाएगा। लेकिन अब ये बात यहाँ पे नहीं है। जैसे ही तुमको पेयर ऑफ इक्वेशन मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन में आप वो काम नहीं करोगे, इसके कोई कोई, अब इसमें भी बहुत चीज जानना है। इसमें जैसे 3 कंडीशन होता है, ये 10th में पढ़ना होता है लेकिन हम बताएंगे। इसमें 3 कंडीशन होता है, एक कि तुमको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि एक्स और वाई का एक ही वैल्यू निकलेगा। ये भी पॉसिबल आता है कि इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब एक्स और वाई का तुम बहुत सारा वैल्यू रखोगे, आंसर आता चला जाएगा। और एक पॉसिबिलिटीज ये भी होती है कि नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। बट ठीक है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला देखेंगे जब एक सॉल्यूशन का बात किया जाए तो। अब जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा, तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम अभी पहले बताए थे जो एक इक्वेशन का था कि एक्स और वाई में कोई एक भी वैल्यू पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमको यही करना होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हमको 2 मेथड पढ़ना है तुमको 9th में भी। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे आसान होता है, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मतलब होता है, एलिमिनेशन मेथड से सीखो, बहुत आसान है ये तरीका। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मतलब होता है कि एक्स और वाई में, एक्स या फिर वाई में किसी एक टर्म को पूरे तरीके से हम गायब कर देंगे। क्या करेंगे, उसको गायब करेंगे। और गायब कैसे करते हैं उसको देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे देखो, इसमें किसका कोफिशिएंट इक्वल है एक्स और वाई में, दोनों इक्वेशन में? सेकंड वाला। नहीं नहीं, वो नहीं बोल, नहीं नहीं, वो एक्स और वाई का ऐसा नहीं, मतलब इसमें एक्स का कोफिशिएंट और इसमें एक्स का कोफिशिएंट, इसमें वाई का कोफिशिएंट और इसमें वाई का कोफिशिएंट, ऐसे कंपेयर करो कि किसका कोफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन के लिए। एक्स का। एक्स। एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एटलीस्ट एक्स और वाई में से, ध्यान से सुनना, दोनों इक्वेशन में एटलीस्ट एक्स और वाई में से किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। दोनों इक्वेशन के लिए क्या करना है, एक्स और वाई के लिए दोनों एक्स और वाई का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है दोनों इक्वेशन में, किसी दोनों में से एक का। तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है,
क्या x का कोफिशिएंट इक्वल है यहाँ पे, यस सर। है ना? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट इक्वल है, हम इस पे आराम से खेल सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इतना बताओ। x को हटाने के लिए माइनस। माइनस करेंगे, तो दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। LHS वाला LHS के साथ माइनस होता है, और RHS वाला RHS के साथ। तो x प्लस 2y माइनस x माइनस y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से x और x कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। बताओ, कुछ पता चला? यस सर। अब y का वैल्यू -3 आ गया, पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, पहला या दूसरा, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो दूसरा आसान दिख रहा है, दूसरे में पुट कर लेते हैं। तो x -3 इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो दोनों पुट करो इसमें, x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो 10 - 3 7 मिल गया RHS के बराबर। इस इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू -3 है, तो 10 - 6 तो 4 मिल गया RHS के बराबर। बताओ। यस सर। सर अभी तो सिंपली हम लोग को एक दोनों एक्स का कोफिशिएंट इक्वली मिला, अगर किसी केस में माइन हाँ इक्वल नहीं रहा तो? आ रहे वहां पे भी आ रहे हैं। पहले हम बेसिक एग्जांपल दिए, समझ में आया सबको कैसे करना होता है? बताओ। यस सर। बाकी दोनों आयुषी एंड सैली, बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। तो ये तो था जब तुमको कोफिशिएंट इक्वल दिख गया। अब हो गया कहीं पे कोफिशिएंट ना ही x का इक्वल रहेगा ना ही y का रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे 2x, हम एक शॉर्टकट बताएंगे तुमको, इतना ये दोनों स्टेप करने से बचना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं है, मतलब इसी इसी तरीके से तुमको बनाना है आगे। ये तो बस सिखाने के लिए हम ये कर दिए कि इस इक्वेशन को, मतलब पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन किए हैं, ये तो हम बस सिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा दिखाए हैं। छोटा सा तरीका होता है, उसको बताएंगे आगे चल के। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 4y, ये 4x प्लस यहाँ पे 2y इक्वल टू 6 ले लिए, ठीक है। हाँ 2 नहीं कर लो, इसको 3 कर लो। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, क्या किसी का कोएफिशिएंट इक्वल है दोनों में से, किसी का भी? नो सर। नो सर। ना ही x का इक्वल है ना ही y का इक्वल है। तो अब हमको क्या करना होगा ना, इक्वल बनाना होगा। क्या करना होता है, कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। तो किसी के भी कोएफिशिएंट को तुमको किसका बना दे इक्वल, बताओ सोच समझ के। x को इक्वल कर लें या y को कर लें? सर एक्स ज्यादा इजी दिखने में लग रहा है। x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाए, ठीक है। तो ऊपर 2 है, तो अगर हम को मतलब एक वाले को चेंज कर, दोनों को नहीं करना है, तो नीचे 4 था x का कोएफिशिएंट, ऊपर 2 है। तो हमको ऐसा क्या करें इस ऊपर वाले इक्वेशन में कि x का कोएफिशिएंट 2 आ जाए, या 4 आ जाए, सॉरी। बताओ, अभी पहले से 2 इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तब मेरा पहला इक्वेशन क्या बन गया, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो सिंपल सा काम है, उतना नहीं करना। तो जैसे ही तुमको सब्ट्रैक्ट करने का रहा, मतलब यहाँ पे दोनों प्लस में था, ठीक है, हम एक का भी सिंबल चेंज करेंगे तो सारे का सिंबल चुपचाप चेंज कर देना। कुछ गया भेजे में? बताओ। नो सर। हम ये बोले दोनों इक्वेशन में हमको एक चीज एलिमिनेट करना है, चाहे x एलिमिनेट करें या y एलिमिनेट करें। तो यहाँ से x एलिमिनेट हो रहा था, कैसे एलिमिनेट होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो एलिमिनेट होगा क्या? नो सर। 4x और 4x को ऐड करेंगे तो एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना माइनस। पड़ेगा। तो यहाँ माइनस होगा तो हर जगह माइनस कर देना, ठीक है। हर जगह क्या करना,
माइनस कर देना। माइनस। तो देखो, अरे मतलब ये देखो ना, उन लोग का किसी का साइन देखना नहीं, सीधा माइनस कर देना है। नहीं नहीं, जैसे साइन चेंज करना, बेसिकली माइनस मत करना। जैसे यहाँ पे पहले से माइनस रहता तो इसको यहाँ पे प्लस लिख देता। प्लस, अच्छा अच्छा। ठीक है। अरे वो यहाँ से नहीं आई, कोई तरीका नहीं है। यहाँ से देखो ना, इस वाले में हम क्या किए थे, दोनों इक्वेशन माइनस किए थे, माइनस किए थे ना। तो देखो ये x प्लस वाई में था, तो दोनों का सिंबल फिर x भी माइनस में हो गया था और y भी माइनस में हो गया था ना। यस सर। बस उसी को, ये इतना लिखने से बचने के लिए बस बता रहे हैं हम कि ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू कितना हो गया, -2। ठीक है, समझ में आया कैसे निकलेगा एक्स वाई। यस सर। यस सर। चलो, अब 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ। नहीं बनेगा पूछ लेना। सर इक्वल करने के लिए दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इक्वल करने के लिए? हाँ मतलब को देखो, मल्टीप्लाई किए ना 2 से, तो 2 8 भी तो हो गया था यहाँ पे पूरे। सर लेकिन हाँ बोलो। 8 - 6 तो हाँ, -2। यस सर, समझ गए। ठीक है, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हम पूरे इक्वेशन को कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को, चाहे एलएचएस रहे या आरएचएस रहे। ठीक है, बोलो कहीं डाउट है तो बोल लो, पूछ लो, तब बनाना क्वेश्चन, पहले डाउट क्लियर कर लो। नो सर। हाँ तो बनाओ ये 3 क्वेश्चन। सर एक बार वो पहले वाला सॉल्यूशन दिखाइए ना। क्या कुछ पूछना है इसमें? नहीं, हम वो जो इक्वल टू के बाद वाला था, हमको लगा उसमें साइन चेंज होगा कुछ। मतलब? मतलब ये जो आप 4 - 7 किए हैं ना, हाँ, हमको वो थोड़ा समझ नहीं आया था। अरे तो जैसे इस तरफ माइनस किया तो इस तरफ भी माइनस होगा ना जी इक्वेशन। हम्म। तुमको हम लिखे 7x = 4 एंड 2x = 3, हम बोले दोनों को माइनस करो, तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेगा तो राइट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा ना। हम्म। इसको ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे। हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को माइनस करना है, चाहे वो एलएचएस में रहे चाहे आरएचएस में रहे। ठीक है,
सर आंसर क्या है? सर फर्स्ट वाले का 1/2 y का और x का 5/2। हाँ, सर पहले वाले इक्वेशन का y का वैल्यू 1/2, x का 5/2। 1/2 एंड 5/2, x का वैल्यू 1/2 और y यस का सर 5/2। 5/2। 1/2 करेंगे तो यार इधर 1 हो जाएगा ना, गलत है। तो -1/10 y का। y का -1/10 देख लेते चलो। पहले किसके कोफिशिएंट को इक्वल बना रहे थे, नीचे वाले को? यस सर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। 2x + 4y = सर 7। अच्छा ऊपर वाले को अगर बनाना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ, 1/2 से डिवाइड करेगा तो ये 2 गायब हो जाएगा। यहाँ मतलब डिवाइड नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, डिवाइड वगैरह मत करो, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे होगा 2x - 6y = 8। अब दोनों इक्वेशन क्या हो गया, 2x + 4y = 7, 2x - 6y = 8। क्या करें, माइनस कर दें, तभी तो गायब होगा। ठीक है, तो दोनों माइनस करेंगे इधर तो ये साइन सबका चेंज होगा, हम बोले थे ना, अगर एक का भी साइन चेंज करेंगे तो सारे का साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल, ये 10y और ये -1। y का वैल्यू -1/10 आया था किसी का? यस सर, मेरा आया था। और आयुष तेरा कितना था? -1/10 तो नहीं था। 1/2। कैसे 1/2? क्या गलती किया? ये 4y - 6y में गलती हो गया। हाँ, ध्यान से सुनो, अगर एक भी साइन चेंज कर रहा है तो सारा साइन चेंज होगा। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो अब नहीं होना चाहिए गलती। y का -1/10 हो गया तो x का हो जाएगा 2x + 4 × -1/10 = 7। तो यहाँ से 2 और ये 5 बार में, यानी 2x - 2/5 = 7। 10x - 2 = 35। भाई साहब x तो बहुत बड़ा है यार। 2x माइनस हो जाएगा तेरा कितना, 2 और ये 5 हो गया ना, तो -2/5 = किसमें पुट कर रहे हैं भाई, पहले वाले इक्वेशन में ही ना, = 7 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम 5 होगा, तो 10x - 2 = 35। x का कितना आया था आयुषी? तो x निकाले ही नहीं थे, 37/10 आया था। तो निकाल रहे। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब गलती नहीं होगा आगे से। पहला बार है ना, माइनस देख लो, सिंबल चेंज करना एक का भी तो सारे का चेंज करना।
ठीक है ना? यस सर, आ गया। सर सेकंड वाले केस में क्या करेंगे? सोचो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टू द 10 हो जाएगा, हम्म, और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा दोनों इक्वेशन तो को कर सर सकते हैं। तो एक्स को भी तो कर सकते हैं एक्स के लिए अगर करना है तो इसको सर। 8 से कर 8 दो। 8 और 3 से ना करेंगे। करो, हाँ, कुछ भी कर, दोनों इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा वेरिएबल सेम करना है, नहीं हो रहा है, तो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। और एक कंसेप्ट आज के बाद कोई नहीं भूलेगा, ये पूरा 10 में तुमको सेम चीज पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन हम 9th में पढ़ा देंगे जब लीनियर इक्वेशन सिखा रहे होंगे तो। बन जाएगा ना, अब क्वेश्चन अगर आएगा तो यस बताओ, सर। ठीक है। चलो बढ़िया फिर तो। बन गया, हो जाएगा अब ये सब, बताओ। ठीक है, इसका अपना प्रैक्टिस करना अब बाद में, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा ये पॉलिनोमियल है इस चैप्टर का, ठीक है। अरे बोलो, छोड़ दें या बनाओगे? चलो बनाओ बनाओ तुम लोग। सर सेकंड वाला में अगर y का वैल्यू रखेंगे तो फिर लास्ट में जाके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या नहीं समझे, क्या बोल रही है? जैसे कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा
6x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, और फिर दूसरे वाला का 40x प्लस 10y। 48 या 40? 40x 40x ना, हाँ 40x हाँ प्लस प्लस 10y हाँ इज इक्वल टू 20। हाँ। और उसके हाँ बाद फिर अगर माइनस माइनस तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस में चेंज होगा तो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 है ना, तो तुमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को सेम किया ना, y हाँ के y कोफिशिएंट के को ना। हाँ तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस और प्लस है, तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये -10y हो जाएगा और ये +10y हो जाएगा, समझ हाँ। रही है? वो तो ऑलरेडी -0 हो जाएगा, नहीं आया समझ में? तो जैसे जहाँ पे कैंसिल हो रहा है वहां पे साइन चेंज नहीं करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं। जैसे इसको देखो, एलिब्रेट करो, हम क्या करें, उन दोनों इक्वेशन को ऐड ही करेंगे, हम उसमें मतलब कुछ सिंबल चेंज नहीं करेंगे। तो पहला हो गया था 6x माइनस 10y, 10y। सर हाँ सर सेकंड वाले का x का वैल्यू 2/3 और y का 0, देख लेते सॉरी हैं, 1 देख लेते हैं। और यहाँ से प्लस 40x प्लस 10y, ठीक है, सिंबल नहीं चेंज किए, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 20। तो देखो तो कैंसिल हो गया ना। यस सर। तो अगर कैंसिल हो रहा है तो आप चुपचाप कैंसिल करोगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना है बस। जैसे इसमें ये डायरेक्ट कैंसिल होता अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो। हाँ जी, x कितना बोला तुम? 2/3। 2/3? 2/3 कहाँ से आ जाएगा? -6/46 हो रहा है, -3/23 होगा। क्या किया तुम, कैसे बनाया इसको? सर जैसे आप बताए, कितने से मल्टीप्लाई किया? वो 2 और 5 2 और 5 से, तो 2 और 5 से किया तो ऊपर आ गया 6x माइनस माइनस 10y इक्वल्स टू 14, नीचे 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 15 20। है तथा ये 8 अरे नहीं 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 कहाँ से बनेगा? चलो ठीक है, जो तुम लेके बनाया उसके, तुम क्या लेके बनाया है यहाँ पे? 3 ले लिया था इसको क्या? हाँ, हम 3 समझ लिए थे, 8 नहीं। फिर अगर यहाँ भी 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ता है क्या? सोचो तो जरा। हाँ नहीं। चलो ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम किया, ठीक ठीक है, तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग है 15x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21x इक्वल टू 24, तब भी मेरा आ रहा है 24/21। 3 ये किसी से जाएगा जी? 3 से जाएगा एक ना? एक से और गलती हुआ था, वो प्लस माइनस में कर दिए थे। 8/7 हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो तुम लोग को दिमाग में बैठ जाएगा कहाँ पे सिम। देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंबल चेंज करना। तो सिंबल चेंज तभी करना जब तुम्हारा कोई भी एलिमिनेट ना हो रहा हो, चाहे एक्स हो या वाई हो। यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है ना। लेकिन अगर जिसने एक्स को किया 8 से किया इसको, और इसको जो किसने किया 3 से, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सिंबल चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे ही कोई यस सर। 8 और 3 से किया था मल्टीप्लाई, तो अब जो तुमने जिसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, तो हमने इस क्वेश्चन के लिए x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, तो देखो तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्या? x वाला नहीं हो यस रहा है। इस केस में हमको सारा सिंबल चेंज कर लेना होगा, ठीक है? आइडिया लगा कुछ? सर 34y ना? 34 या 44? सर y बोल रहा। अच्छा y, हाँ 40 माइनस 6। हाँ हाँ हाँ। अच्छा नहीं नहीं, 1 मिनट, यहाँ -40 है, यहाँ -6 है, तो ये -46y होगा। ये भी ध्यान दो, इधर कितना है? -40 है ना, देखो ध्यान से, यस सर। और यहाँ -6 है, तो -46y हो जाएगा। ये सब चीज थोड़ा गौर से देखना। देखो, जहाँ पे आगे में माइनस आ गया ना, तो बहुत
काम बिगाड़ सकता है तुम लोग का। कुछ आइडिया लगा कैसे बनेगा, बताओ। यस सर। प्रैक्टिस करना है ना, तो इसके लिए एनसीईआरटी अपना बुक उठाना, लीनियर इक्वेशन का, शायद तुम्हारे वाले में ये सब दिया है। जब इसको कर ही रहे हैं ना, तो थोड़े अच्छे से सीख लेते हैं, फिर हम पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही देंगे। लीनियर इक्वेशन फिर हम लोग को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम वहाँ पे हम ग्राफ सिखाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बहुत ज़रूरी है सीखना तुम लोग को। इसका भेजते हैं पीडीएफ ग्रुप में, देखते हैं क्या क्या है इसमें। एनसीईआरटी बुक है ना सामने सबके? यस सर। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में। अगर प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना कुछ क्वेश्चन का, ऐसे ही मत छोड़ना इसको। तुमको एक ही इक्वेशन पढ़ना है, दो इक्वेशन आई थिंक नहीं पढ़ना है। देखो सब टेबल बना बना के किया है ना सारे क्वेश्चन में। नहीं, क्लास 9th में एक इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन का है नहीं कुछ। 9th में सिर्फ एक ही इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, समझ रहा है? दो इक्वेशन का नहीं है। दो इक्वेशन के लिए हम तुमको क्लास 10 का हम एक भेजते हैं बुकलेट यहाँ का, उसमें से कुछ क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करके आना। क्लास 10 में पढ़ना है ये चीज, लेकिन बनाना जरूर से, नहीं तो फिर नहीं बनाओगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। थोड़ा बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये सब लिख लो। तो क्वेश्चन 1, 2, 2 में देखो -12 इस तरफ है ना, इसको इधर भेज देना तो शिफ्ट करके +12 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? क्या यस बोले सर। यहाँ पे -12 देखो एलएचएस में, तो इसको अपना भेज देना आरएचएस में। तो ये सब क्वेश्चन लिख लो फटाफट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन लिख लो, या रुक जाओ, लिखने से अच्छा हम तुमको भेज ही देते हैं अपना ग्रुप में, बना लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रहे हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लिया हम। अच्छा ले लिया, बढ़िया है फिर तो। इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, अपना देख लेना आंसर सब क्या होगा, मतलब आंसर है दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, हम इसको भेज दे रहे हैं, अपना बना लेना। 9 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो इसका, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना। जो मल्टीप्लाई करने वाले है तो मल्टीप्लाई करना, कोई डिवीजन और ये सब में मत चले जाना, ठीक है। तो हम लोग अब रियल नंबर पॉलिनोमियल में उसके एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम भेज दिए इमेज, अपना देख देख के बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना इन 9 क्वेश्चन का, ठीक है, कर लोगे? ठीक है सर। चलो अब हम यस सर। लोग मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पे। उसमें हम बोले थे कुछ कुछ पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए, जिस कारण से ये चीज आज हमको सिखाना पड़ा। तो वो सब क्वेश्चन कैसा है तो देखो, समझो इसको।
ध्यान देना इन सब क्वेश्चन पे। वो थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास का सब कुछ याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा ये सब। देखो क्वेश्चन नंबर हम इधर बोले थे तुम लोग से 66, तो आई थिंक तुम लोग बना लोगे। सर एक और था ऊपर में। हाँ नहीं, पहले 66 मार्क करो तो ये बना लेना, या एक क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा हमको। कहाँ पे एक और क्वेश्चन है? ये 65 है सर ना? हाँ 65 था। देखो समझो, एक क्वेश्चन ए बी करके एक और था। और एक है तुम्हारा इसमें से 70 नंबर। 70 के अलावा और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, बता देंगे। ठीक है, पहले एक सीखते क्वेश्चन हैं। नंबर 18। 18? आए। अच्छा, ये तो उस दिन हो गया था डिस्कस, उसको बता देंगे। पहले ये सब समझो, ये क्वेश्चन हमें 65 नंबर, उसको बताते कैसे बनेगा। इस पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन है करवाने का, हम तुम लोग से करवाएंगे आज। एक समझना पहले ध्यान से, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम से। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझाने का कोशिश करो। ये क्यूब ऊपर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। बताओ कोई। If x plus 1 and x minus 1 are the factors of this one, then find the value of m and n। कहने का मतलब क्या हुआ? सर x प्लस वन और x माइनस वन दोनों ही इससे डिविजिबल है। दोनों, रिमाइंडर हाँ रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। रिमाइंडर 0 छोड़ा, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स है ना। जैसे सिर्फ तुमको क्वेश्चन में ये रहता, ये नहीं रहता कि इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस वन, तो क्या करता, एक x का वैल्यू कितना पुट करता? -1। -1। -1 पुट करते इस इक्वेशन में। अब यहाँ पे दो चीज निकालना है, m भी निकालना है और n भी निकालना है, तो इसके लिए हमको दो इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे दो अलग अलग बात बोला है। एक बार बोला है x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और एक बार बोल रहा है x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, ठीक है? तो पहले वाले के लिए बात करें, जब x प्लस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो p -1 लिख सकते हैं ना x के जगह पे। यस सर। 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस n हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब, क्यूब है यहाँ पे। तो -m प्लस 1 प्लस 2 प्लस n, तो ये कितना दे देगा? और फैक्टर हो रहा है तो इक्वल टू 0 लिखेंगे ना, अगर फैक्टर है यस सर। तो। देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, ऐसे नहीं लिखना। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। कब होगा पी एक्स इक्वल्स टू 0? जब हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे? -1। -1, और फिर m इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी -2 ऐसे, तो -2 इंटू -1 प्लस n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या दे देगा? -m प्लस 1 प्लस 2 प्लस n इक्वल्स टू 0। तो -m प्लस 1, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दे तो -3 हो जाएगा। बताओ। यस सर। ठीक है, अब दूसरा, पी एक्स होगा 0, लेकिन कब? जब हम p का वैल्यू क्या पुट कर दें? 1। x माइनस 1 भी क्या है इसका? फैक्टर है, तो p की जगह पे 1 पुट, x की जगह पे 1 पुट करेंगे।
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m प्लस 1 माइनस 2 प्लस n इक्वल टू 0। तो m प्लस n ये -1 हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो +1। अब ये दो इक्वेशन हो गया ना, x और y के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, m और n आ गया है। तो -m प्लस n इक्वल टू 3, m प्लस n इक्वल टू 1। देखो तो m का कोफिशिएंट भी सेम है, n का कोफिशिएंट भी सेम है ना, और ये ऐसे ही दिख रहा है माइनस प्लस में। तो 2n इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो m भी कितना निकल के आ जाएगा, m निकल के आ जाएगा माइनस n का वैल्यू 2 है ना, तो m का वैल्यू -1। नहीं आया समझ में, या आया? आ गया। आ गया ना, मतलब एक इक्वेशन है लेकिन इसके फैक्टर्स कितने हैं, दो दो हैं। तो ठीक है, जो तुमने पढ़ा था इससे पहले कि अगर एक इक्वेशन के एक फैक्टर है तो मतलब उस जो फैक्टर है वहां से x का वैल्यू निकाल देते हैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन आंसर क्या देता था, 0 देता था, फैक्टर थ्योरम के केस में। यही पढ़ा था ना आखिरी Yes. क्लास में। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले ऐसे ट्रीट करेंगे कि एक ही फैक्टर है, ये वाला नहीं है। तो ये फैक्टर रहता है इसका, तो क्या करते हैं हम पुट कर लेते हैं और निकाल। लास्ट क्लास में एक अननोन निकालना सिखाए थे ना, जैसे यहाँ पे आज दो अननोन था m और n दो, लेकिन लास्ट क्लास में हम ऐसा एक क्वेश्चन जरूर कराए होंगे जैसे ये क्वेश्चन था, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस वन, तो k का वैल्यू निकालो। याद आ रहा है? देखो Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम एक अननोन वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन आज दो अननोन हो गया, m और n दो, तो इसके लिए हमको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, बताओ किसी को डाउट अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए? नो सर। No, sir. ठीक है, तो दो अननोन निकालना था, इसलिए हमने आज क्या सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये समझ गया ना, तो ये अगर समझ गए हो तो अब तुम लोग आराम से कौन सा बना सकते हो। देखो ये तो फैक्टर वाला था, एक रिमाइंडर वाला भी है। रिमाइंडर वाले में इक्वल्स टू में क्या लिखते थे बताओ? जो रिमाइंडर दिया हुआ, जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता था लास्ट क्लास में ही करते थे ना, जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता था इक्वल टू उस रिमाइंडर के बराबर लिखते थे, याद है? Yes, sir. देखो तो आज वैसा क्वेश्चन फिर से मिलेगा, जैसे हम लास्ट क्लास में रिमाइंडर से रिलेटेड कराए थे ना क्वेश्चन। हाँ जैसे ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k where px equals to is divided by x minus 2 and give remainder 4। तो p2 equals to 4 लिख देते थे और सॉल्व कर जाते थे, है ना? Yes, sir. तो देखो एक क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 70। Let a and b are remainder when the polynomial this one and this one are divided by a y plus 1 and y minus 2। तो अब तुम लोग बताओ a रिमाइंडर कब है, किस पॉलिनोमियल के लिए है a? First वाला. ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब y प्लस 1 डिवाइड किया तो रिमाइंडर a बचा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या से डिवाइड कर रहे हैं, y प्लस 1 से, यानी y के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1 -1. -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर -5a1 -7, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो a बच रहा है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। Yes, sir. बाउंस मारा या समझ में आया सबको? Sir, आया. आ गया समझ में। आया पक्का? इसको Yes, sir. सॉल्व कर लेना, तो ये -1 प्लस 2 -5a1 है, यानी -5a -7 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर तो -7 -8 -6 -5a इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से दूसरे वाले में y का सर वैल्यू क्या? -1 होगा ना वहाँ पे, 5a into -1 में. अच्छा -1, ठीक है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 2 किसके लिए पुट करेंगे, तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, और यहाँ से b निकल आएगा
और ए निकल गया, बी निकल गया, ए बी का वैल्यू इसमें पुट करना और ए निकाल लेना। बनाओ अभी। बहुत तेजी से हम बताए हैं, बट आई थिंक समझ में आया होगा तुम लोग को। अगर नहीं आया तो बताना। बनाओ बनाओ। सत्तर बन जाएगा ना, तो 66 ही बना लेना। इस पे और भी क्वेश्चन होगा मेरे पास। आया क्या? 70 66 बनाओ। हम तब तक क्वेश्चन ढूंढते कुछ।
Sir, A is equal to 2. 2 आया क्या? कौन सा 70 में? Yes, sir. 70 में है। हाँ ठीक है, ये का वैल्यू दे। और बना आयुष एंड सैली। यस सर, आ गया आंसर कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, देखो एक 66 बता रहे हैं। 66 सीखो अभी, देखो क्या बोल रहा है 66 में, ध्यान से समझना सब कुछ। सैली बना 70। सैली नहीं सर, नहीं बना। क्या गलती हुआ? मतलब पता बने, बनेगा या नहीं बने, मतलब गलत हो रहा है या बनेगा ही नहीं, क्या सीन है? कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अच्छा ठीक है देखते हैं। पहले 66 समझो सब कोई। अब यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं रहता, ठीक है, मानो ये नहीं है क्वेश्चन में ये बोलता द पॉलिनोमियल दिस वन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, लिव द रिमाइंडर, सेम भी हटा दो, लिव द रिमाइंडर 5, तो क्या करते? बताओ। द पॉलिनोमियल जो दिख रहा सर है, जो पहले करते थे, एक्स क्या की जगह करते? 4 पुट कर X, देते हैं। हाँ, और इक्वल्स टू 5 कर इक्वल्स देते, टू x की 5। जगह 4, यही करते ना? बताओ हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो हम लेट से कर लेते हैं, दोनों का रिमाइंडर r है। दोनों के केस में रिमाइंडर कितना बचा? और r। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो जो px है पहला, वहां पे 4 का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4। ठीक है, और दूसरे में भी 4 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा। तो दोनों में p का वैल्यू r पुट करना, 2 इक्वेशन आएगा, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखाए है ना, या एक बता दे इसको सॉल्व करके? बोलो। सर बता दीजिए। चलो ठीक है, समझो इसको। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अभी हम एक असाइनमेंट भेजे हैं, उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम बता देंगे। चलो सीखो, एक क्वेश्चन सीख लो इस पे। तुम्हारा देखते हैं, कहीं पे गलती कर रही होगी तुम, इसलिए नहीं बना तुमसे। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब। 2x स्क्वायर था ना? टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x है। चलो समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि x माइनस 4 से जब दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दोनों के केस में क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। तो px, ठीक है, px हो गया कितना? एक px कितना है जी? kx क्यूब प्लस 3x माइनस 3। जब हम p के x के जगह पे 4 पुट कर रहे हैं तो हमने क्या एज्यूम किया? रिमाइंडर कितना? r। तो p के जगह पे जैसे ही 4, x के जगह पे जैसे ही 4 पुट किए तो k इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। बताओ। यस सर। यस सर। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 64k प्लस 12 माइनस 3 इक्वल टू r। 64k प्लस 9 इक्वल टू r, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं। अब दूसरा, जब x माइनस 4 इसको डिवाइड किया, इस केस में भी रिमाइंडर कितना ही बचेगा? और r ही बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है कि बोथ केस में रिमाइंडर सेम है।
जब हम P4 रखेंगे, यहाँ पे भी P का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो R ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस के इक्वल्स टू R। तो 16 64 और 2 हो जाएगा 108 माइनस 20 प्लस के इक्वल्स टू R। तो ये कितना आ जाएगा जी, 108 में से 120 गया 88 हो जाएगा 88 प्लस के इक्वल्स टू R। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखो तो, इक्वेशन 1 भी R के बराबर, इक्वेशन 2 भी है R के बराबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 64 के प्लस 9 इक्वल्स टू 88 के प्लस के, बताइए लिख यस सर। सकते हैं। तो अब यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेना, ये के इधर आ जाएगा तो 63 के, और ये 9 उधर चला जाएगा तो 88 और 9 कितना हो जाता है 97। ये किसी से कटे बटेगा, देखो तो जरा 9 7 16 तो सर उधर जाएगा तो माइनस ना होगा वो। अच्छा हाँ, तो 88 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 79 63। कुछ आया समझ में? देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हुआ है, क्योंकि आंसर ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है ना, के का वैल्यू 1 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं पे, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? सर क्वेश्चन में हमको ऐसा क्यों लग रहा है यस सर। क्या बोल रही है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू देखो ना, कैलकुलेशन देख लो, 4 4 64 हो जाएगा यहाँ पे। एक में कोई सर वहाँ पे शायद 3x क्यूब था कहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल। देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। के एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर था, ओके यहाँ पे स्क्वायर भी था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 48 48 हो जाएगा। मतलब बेसिक कंसेप्चुअल कैसे सॉल्व करना है, इस चीजों को पता चला कि नहीं चला, ये बताओ सब कोई बोलो। सर यहाँ दूसरा वाला में आप गलती किया, हाँ दोनों में हम गलती कर दिए थे हम ये अगर 2 इंटू 4 का क्यूब 128। अच्छा अच्छा 128, ठीक है ठीक है, गलती का दौर चल रहा है आज, कोई नहीं इसको कर लेना। मतलब पता चला ना बेसिकली कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, बताओ। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन देखो, हम कुछ असाइनमेंट भेजे हैं अभी जस्ट, इस क्वेश्चन को भी कर लेना, गलती हो रहा है कहीं पे, कैलकुलेशन मिस्टेक ही हम भी कर रहे हैं। जो हम असाइनमेंट भेजे हैं तुमको उसमें से खुल जाओ मेरे भाई, कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है वो मार्क करो। अभी तो ये नहीं पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना उसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना, क्या है फैक्टराइज, अच्छा ये भी नहीं बनेगा, अभी रहने देना। हाँ 3 कर लेना, 3 आसान है। 4 बना लेना, 5 देखो तो बन जाएगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द पॉलिनोमियल दिस वन हैज x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एज फैक्टर, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है और x प्लस 3 इसका फैक्टर है। तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा कराए थे, तो ये 5 नंबर भी बना लेना। 5 के बाद 6 में, क्लास 8 में मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़े थे, क्लास 8 में। यस सर। यस सर। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चाहिए तो माइनस कितना कर लिया जाए बताओ, माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा तो x माइनस 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2
बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि x-1 एंड x-2 इसका फैक्टर होगा या नहीं, तो फिर फटाफट चेक कर लोगे ना, बताओ। यस ठीक है, तो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट याद है वो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएगा। आयुष तुमको तो ये पता नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। यस सर। नालायक है तुम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी बना सकते हो, आराम से पढ़ो जरा 7 नंबर, देखो तो बनेगा ना, अभी जस्ट जो डिस्कस कर रहे थे। यस ठीक है, 7 के बाद 8 पढ़ो जरा। एट के बारे में बताओ, बनेगा या नहीं। सर ट्राई करूंगी। हो जाएगा ना, इसमें भी वही है कि ये पॉलिनोमियल है, जब x-1 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 और 19। और जब x प्लस नहीं सिर्फ 5, और जब x+1 से डिवाइड हुआ तब जाकर के रिमाइंडर 19 बचेगा। ठीक है, और 9वां नंबर तो आसान है ना, 9 नंबर आसान है, 2 पुट करना है, -3 पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इतना क्वेश्चन है, बना करके आना क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, प्लस जो बुकलेट का क्वेश्चन 3 हम मार्क कराए हैं, इन तीनों में जो छूट गया है उसको कर लेना, और नहीं तो फिर से तीनों प्रैक्टिस करना है, तीनों फिर से बनाना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आता है। हाँ 64 देखो तो तुम लोग ध्यान से, ये भी देखो बन जाएगा, अभी जस्ट जो क्वेश्चन बताए हम, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए, और इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना और इसमें पुट करके देख लेना। समझ रहा है, बताओ 64। आयुष से नहीं हो पाएगा, आयुषी और शैली तुम बताओ 64 हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके देख लेना, ये कर लेना। 67 नहीं, 68 नहीं, 69 नहीं, ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो 73, ये तो आसान है 73, देखो बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा LHS में, 2a² + 2b² हो जाएगा ना, और इधर a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² और +2ab हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये शिफ्ट इधर होगा ये दोनों, तो इधर क्या बचेगा, a² + b² बचेगा, और इक्वल टू, चलो ठीक है, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे, इसमें बहुत डिटेल्स में एक भाषण देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक क्लास है ना इस वीक और। यस सर। ये तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन है इसमें यार, चलो फिर क्या है। इधर का ये 5 क्वेश्चन है, इसको करना, और जो असाइनमेंट से भेजे हैं सिर्फ उसको बनाना, उससे ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, करोगे सर ट्राई। कौन कौन सा क्वेश्चन दिए थे? 64, 65, 66 और 64, 65, 66, 70 एंड 73। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इधर, कभी तसल्ली से ये सब बनाएंगे बैठ के, पूरा एक दिन डिस्कशन क्लास रखेंगे इधर का, और ये सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे है। तुम लोग को अगर मिडिल टर्म स्प्लिट याद है ना, तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जिसको जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छे से याद है। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ाएंगे, पहले तुम लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कंप्लीट करो जो जो आज होमवर्क में दिए हैं, और भी क्वेश्चन होगा, जैसे ये एग्जाम्पल 9 है, ये मार्क करो ये सब क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का, और देंगे होमवर्क दम भर तुम लोग को, बना के आना जी, नहीं तो बहुत पीटेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसको ब्रीफली मत बनाना, जो ये ऑब्जेक्टिव वाला है बस देखना और अपने से हाँ ना में आंसर करते चले जाना। बुकलेट के बिना तुम लोग को तकलीफ तो होता होगा बनाने में, होता है ना, यस नो सर। सर।
तुमको तो मिल रखा है गधा, तुम क्या बोलेगा, तेरे पास तो है ये बुकलेट। 5 के बाद ऑफिस खुलेगा तो हम बुकलेट सबको दिलवा देंगे। 7, 8, 9, सब रफली बनाना, बहुत सुंदर से मत बनाने लगना, नहीं तो बेकार का टाइम खराब होगा। 10, 11, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट के, जैसे x - 2 इज फैक्टर है तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर लेना, 2 पुट कर लेना और सॉल्व कर जाना, ठीक है। उतना लिखने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना मेहनत नहीं करना। इसके बाद ठीक है, ये इधर हो गया, ये सारा क्वेश्चन मार्क कर लिया सब कोई। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक पूरा बनाना है, इवन तुम 6 भी बना सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1 का 1 से 11 पूरा बस रफली बनाते चले जाना। एक्सरसाइज 2 का हम बता दिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, और भी है एक्सरसाइज, एक और है तो क्वेश्चन नंबर 12, सब तो एक ही जैसा क्वेश्चन है। एंड 15 कर लेना इसको, बस इतना क्वेश्चन। उधर 11 हो गया, इधर 2 13 क्वेश्चन, और 5 18 हो गया जी, 20 22 क्वेश्चन हो गया तुम लोग के लिए। कर लोगे ना, भरोसा रखे ना। यस सर। हाँ बाकी Yes, दोनों, आयुषी, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो इतना बना के आओ, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में ये सारा डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग फर्दर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे मूव करेंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम। एक चीज और इसमें बच गया है कि फैक्टर थ्योरम से बोलता है फैक्टराइज करना, जैसे ये सब क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस वन। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है। आज का क्लास समाप्त करते हैं, जो आज नहीं किया है उसको अगले क्लास में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास बायो का है ना, यस yes, सर। sir. ठीक है चलो, ओके।